हेलो बच्चों, आज हम करेंगे बाल महाभारत कथा 7th क्लास के MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। परीक्षा नज़दीक है, ये इनमें से परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन आंसर हैं ये, जो एग्जाम में आते हैं 30% तक। शुरू करते हैं कि महाभारत की कथा के लेखक कौन है। ऋषि वेद व्यास ने ये पुस्तक लिखी थी। वेद व्यास के पिता का नाम महर्षि पराशर। शांतनु कहाँ के राजा थे? हस्तिनापुर के। विचित्रवीर्य के बड़े बेटे का नाम था धृतराष्ट्र। पांडु की बड़ी रानी कौन थी? 2 पत्नियां थी इसकी, कुंती और माद्री। बड़ी पत्नी कुंती थी। धृतराष्ट्र को राजा क्यों नहीं बनाया गया? धृतराष्ट्र जन्मांध थे, यानी जन्म से अंधे थे, तो उनके अंधेपन के कारण पांडुराज सिंहासन छोड़कर वन में क्यों चला गया था? ऋषि के शाप के कारण। भीष्म पितामह की माता का नाम क्या था? गंगा। उन्हें गांगेय भी कहा जाता है, गंगा पुत्र होने के नाते। प्रश्न 9 है कि भीष्म, शांतनु और गंगा की कौन सी संतान थी? 8वीं। इससे पहले 7 पुत्रों को गंगा नदी में बहा चुकी थी। भीष्म का बचपन का नाम क्या था? देवव्रत। कौन सी प्रतिज्ञा ने देवव्रत को भीष्म बना दिया था? भीष्म प्रतिज्ञा की थी कभी विवाह न करने की, यानी आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने की। सत्यवती कौन थी? सत्यवती शांतनु की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी गंगा थी और दूसरी सत्यवती। सत्यवती किसकी बेटी थी? केवट राज की बेटी थी। अम्बा किसके मन को से अपना पति स्वीकार कर चुकी थी? सालों को। अम्बा अपने दुखों का कारण किसे मानती थी? भीष्म को मानती थी, क्योंकि वो अपहरण करके ले आया था तीनों बहनों को, अम्बा, अंबिका और अंबालिका को। भीष्म किसके शिष्य थे? महर्षि वशिष्ठ के। विदुर किस रानी का पुत्र था? रानी की दासी का पुत्र था। अंबालिका की दासी का पुत्र था विदुर। इसका बचपन का नाम धर्मदेव था। गांधारी के लाल विदुर बड़ा बुद्धिमान है। यह गांधारी का लाल कौन है? दुर्योधन। सालों कहाँ का राजा था? सौग देश का। अम्बा ने भीष्म से अपना बदला कब और किस रूप में लिया? महाभारत के युद्ध में शिखंडी रूप धारण करके। विदुर का कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ है? विदुर नीति। विदुर को धृतराष्ट्र ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री पद पर, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान थे, धर्म के ज्ञाता थे। पृथा का दूसरा इतिहास प्रसिद्ध नाम क्या था? कुंती। तो बचपन का नाम पृथा था, परंतु उसका नाम फिर कुंती पड़ गया था। पृथा के पिता कौन थे? सूरसेन की पुत्री थी पृथा। कौन फिर उसको गोद ले लिया गया था, तब उसका नाम कुंती पड़ा। कुंती को तेजस्वी पुत्र प्राप्ति का वरदान किसने दिया था? दुर्वासा ऋषि ने। कुंती के प्रथम पुत्र कर्ण। नकुल की माता का नाम
माद्री था। नकुल और सहदेव माद्री पुत्र थे और कुंती के पुत्र थे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और कर्ण उसका ज्येष्ठ पुत्र था। पांडु की मृत्यु के पश्चात सत्यवती ने क्या किया? वन में चली गई। कृपाचार्य कौन थे? कौरव पांडवों के शिक्षक थे। द्रोणाचार्य किस घटना के पश्चात कौरव पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाने लगे थे? कुएं से गेंद निकालने के पश्चात। दुर्योधन ने कर्ण को कहाँ का राजा बना दिया था? अंग देश का राजा बना दिया था। पांडु की मृत्यु क्यों हुई थी? माद्री के सामीप्य से। उसको श्राप दे दिया गया था। कर्ण का पालन पोषण किसने किया था? अधिरथ ने। अधिरथ और राधा ने। राधा अधिरथ की पत्नी का नाम था। अधिरथ की पत्नी का नाम राधा था। राधे किसका नाम था? कर्ण का, क्योंकि वो अधिरथ और राधा ने इसका पालन पोषण किया था। अर्जुन किस शस्त्र विद्या में निपुण था? धनुर्विद्या में, यानी धनुष बाण चलाने में। धनुर्विद्या। किस शस्त्र विद्या में निपुण था? गदा में, गदा चलाने में। भीष्म की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण, भीम की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण उसके जिन की कौन सी विशेषता थी? शक्ति। कहते हैं 10,000 हाथियों के बराबर शक्ति भीम में थी। द्रौपदी के अपमान के समय भीम ने किसकी छाती से खून पीकर? दुशासन की। उसने द्रौपदी का अपमान किया था सभा में। सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो चाबुक, ये शब्द किसके प्रति कहे गए? भीम ने कर्ण के प्रति। इंद्र देवता ने किस वेश में कर्ण से दान मांगा था? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में। कपट वेशधारी इंद्र ने कर्ण से क्या मांगा था? जन्मजात कवच और कुंडल। इंद्र ने वरदान के रूप में कर्ण को क्या दिया था? शक्ति नामक शस्त्र। शक्ति। शक्ति नामक शस्त्र इसमें दिया हुआ नहीं है। शक्ति नामक शस्त्र आना चाहिए था यहाँ पर, ये नहीं। शक्ति नामक शस्त्र। कर्ण ने ब्रह्मास्त्र विद्या किससे सीखी थी? परशुराम से। कर्ण ने परशुराम से क्या छल किया था? अपने आप को ब्राह्मण कुमार बताया था, जबकि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। इसलिए उन्होंने अपना शिष्य स्वीकार कर लिया था। परशुराम ने कर्ण को क्या शाप दिया? परशुराम ने शाप दिया था कि तुम्हारी विद्या किसी काम, ब्रह्मास्त्र विद्या को बोलने का, यानी किसी काम नहीं आएगी विद्या। कर्ण का अपना सबसे बड़ा विरोधी किसे मानता था? अर्जुन को। अश्वत्थामा किसका पुत्र था? द्रोणाचार्य का। लाक्षागृह किस मंत्री की सहायता से बनवाया गया था? पुरोचन। लाक्षागृह की योजना के विषय में पांडवों को किसने सचेत किया? विदुर को। उसको ज्ञात हो गया था दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में। लाक्षागृह से बचकर पांडवों ने किस नगरी में आश्रय लिया? एक चक्रा नगरी में। बकासुर को भीम ने ही मारा था। राजा द्रुपद पांचाल देश के रहने वाले थे। द्रौपदी के भाई का नाम धृष्टद्युम्न था, जो पांडवों के सेनापति भी बनाया गया। जरासंध के साथ द्वंद्व युद्ध
किसके साथ द्वंद्व युद्ध कर रहा था जब वो मारा गया? तो भीम के साथ। कर्ण अपना सबसे बड़ा विरोधी किसे मानता? अर्जुन को। कर्ण को मानता था और कर्ण अर्जुन को। कर्ण की मृत्यु किसके हाथों हुई थी? अर्जुन के हाथों। अश्वत्थामा किसका पुत्र था? द्रोणाचार्य का। ये पहले भी प्रश्न आ चुका है। अभिमन्यु की पत्नी का नाम उत्तरा था। अभिमन्यु की वीरता का कौन सा कार्य है? द्रोण का चक्रव्यूह तोड़ना। युद्ध में कौरवों की महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना का सेनापति किसे बनाया गया था? कौरवों का सेनापति भीष्म को बनाया गया था। और सबसे अंत में राजदूत के रूप में शांति पूर्वक समझौते का प्रयास श्री कृष्ण ने किया था, यानी शांति दूत बनकर गए थे। पांडवों ने अपनी सेना कितने भागों में विभाजित किया था? 7। घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम का। सरोवर पर युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया था। यक्ष के अनुसार किस चीज को खो जाने पर दुख नहीं होता? क्रोध के खो जाने पर। और राजा विराट के घर में भीम किस नाम से रह रहा था? भीम वल्लभ नाम से। ये इनके सभी के नाम याद करने चाहिए, पुस्तक में दिए हुए हैं। द्रौपदी ने विराट के घर में कौन सा कार्य किया था? रानी के साज श्रृंगार का काम सरेंद्री नाम से द्रौपदी ने किया था। दुर्योधन को कैसे पता चला कि पांडव मत्स्य देश में कीचक की हत्या की? कीचक सरेंद्री का भाई था जिसकी हत्या भीम ने की थी। सुशर्मा किस देश का राजा था? त्रिगर्त का। धृष्टुम्न को किसने मारा? अश्वत्थामा ने। घटोत्कच को किसने मारा था? कर्ण ने। भीष्म पितामह को घायल किसने किया था? अर्जुन ने। श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? शिकारी का तीर लगने से। पांडव किसे राजगद्दी सौंपकर हिमालय की ओर निकल गए थे? परीक्षित को। उत्तरा और अभिमन्यु का पुत्र था परीक्षित। ओके बेटा, थैंक यू।